ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके बाल कांड। और आज हम लोग चैप्टर 65 चालू कर रहे हैं। विश्वामित्र बिकम्स अ ब्रह्म ऋषि। तो विश्वामित्र फाइनली अब ब्राह्मण बनने वाले हैं। तो पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा किए किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि अपने इस प्रयास में बार बार विफल हो गए, ब्राह्मण बनने के प्रयास में। देवताओं के द्वारा, विशेष रूप से इंद्र के द्वारा उनके उनके सामने एक बार मेनका को भेजा गया, फिर दूसरी बार कौन आया था, दूसरी बार रंभा। तो ये दोनों को भेजे। तो पहली बार तो काम काम वासना के कारण फंस गए और उनको काफी समय 10 वर्ष लग गए ये रियलाइज करने में कि वो एक्चुअली माया में फंस गए और इंद्रदेव उनको फंसाए हैं। लेकिन जैसे रियलाइज हुआ तो एक अच्छी बात ये रही कि वो इमीडिएटली और डिटरमाइंड हो गए और अपने तपस्या को और बढ़ा दिए। जनरली जब कोई व्यक्ति इस बात की हम देखते हैं, कोई भक्त होता है और किसी कारणवश जो है माया में चला जाता है तो उसका उत्साह खत्म हो जाता है साधना करने का, कर नहीं पाता है ना। लेकिन जो डिटरमाइंड होते हैं जैसे विश्वामित्र मुनि से हमको शिक्षा मिल सकती है। इसलिए विश्वामित्र मुनि ही वॉज अनडाउटेडली अ वेरी ग्रेट सोल। बहुत महान आत्मा है। अ, अभी तो महान आत्मा ही है, अभी तो भगवान के रामचंद्र भगवान के महान शुद्ध भक्त हो चुके हैं। लेकिन पहले भी वो बहुत, ही वॉज अ ग्रेट सोल, महाभाव, बहुत ही डिटरमाइंड। क्योंकि इस प्रकार से हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनका प्रयास को पूरी तरीके से, तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानी, फिर से चले गए। उस स्थान को छोड़ दिए वो और नॉर्थ में चले गए, हिमालय के तट में जाके तपस्या करना चालू कर दी। फिर वापस से जब 1000 वर्ष फिर तपस्या करते हैं और इस बार केवल सांस लेकर तपस्या कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिए। हाँ, केवल सांस लेकर के तपस्या कर रहे थे। फिर 1000 वर्ष तक ऐसे तपस्या करते रहे। इंद्र फिर से इस बार मेन रंभा को भेजे। ब्रह्मा उनको फंसाने का प्रयास किया लेकिन इस बार फंसे नहीं। इमीडिएटली समझ गए कि ये देवताओं का कार्य है। लेकिन इस बार क्या हुआ, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध आकर के रंभा को श्राप दे दिए कि आप 10,000 वर्षों तक पत्थर बन जाओ। ये श्राप दिए। तो जैसे श्राप दे दिए उसके बाद उनको रियलाइज हो रही, ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने अपनी तपस्या का जो है गलत इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरा तपोबल खत्म हो गया है। हाँ, तो फिर वो फाइनली फिर से इस बार फिर भी हार नहीं मानी, फिर से डिटरमाइंड हो गए और साधना बढ़ा दी, है ना, तपस्या बढ़ा दी। कैसे? तो इस बार वो जा करके 1000 वर्ष फिर से तपस्या की, लेकिन इस बार खाना पीना और सांस लेना तीनों छोड़ दी। केवल दो पैर पे खड़ा होकर के, दोनों हाथ ऊपर करके और दिव्य तपस्या करना चालू कर दी। अब इसके पश्चात अब वो ब्रह्म ऋषि यानी ब्राह्मण बन जाएंगे, है। लेकिन अभी भी ब्राह्मण बनेंगे भगवान रामचंद्र का जब वास्तविक रूप में संग प्राप्त होगा और उनका जब सेवा करेंगे ना, तब वो वैष्णव बनते हैं। तो इस अध्याय में इसका वर्णन किया जाएगा, तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें 37 श्लोक है, 2-3 दिन में इसका चर्चा चलेगा। सो अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनि
पूर्वां दिशम अनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम. O Ram, the great sage Vishwamitra then gave up his residence in the Himalayas and reached the east. Then he performed extremely terrible austerities. है ना, पश्चिम से चालू किए थे, है ना, पहले साउथ में थे, फिर पश्चिम गए, फिर वहां पे मेनका, पुष्कर नदी, पुष्कर तालाब के पास तपस्या कर रहे थे, मेनका आई तो फंस गए, फिर उस स्थान को छोड़ करके उत्तर में पहुंच गए, है ना, हिमालय के तट पे, फिर तपस्या किए, फिर अम्बा के ऊपर क्रोध कर दिए, अब उसको छोड़ करके अब ईस्ट में जाते हैं, है ना, अब उनको सिद्धि मिलेगी. यानी अगर सिद्धि प्राप्त करना है तो गौर निताय के पास जाना पड़ेगा. पूरब में गौर निताय है ना, मायापुर, ईस्ट. हाँ, तो आपको परम सिद्धि मिल जाएगी. पूर्ण सिद्धि. तो यानी ईस्ट, पूर्व में जाकर के फिर अब वो तपस्या करना चालू कर देते हैं. एंड देन ही परफॉर्म एक्सट्रीमली टेरिबल ऑस्टेरिटीज. अब और भयानक तपस्या करना चालू कर दी. पहले 16 माला जप करते थे, फिर उसके बाद बढ़ा दिए, 32 माला करने लग गए, फिर 64 माला करने लग गए. बोले अभी भी इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो अब पूरा दिन रात भजन करना चालू कर दिए, हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिए. तो जब उत्तर में जब कर रहे थे तपस्या, जब रंभा आई थी बाद में, उस वक्त वो ऑलरेडी खाना पीना और सांस लेना छोड़ दिए थे, अब उससे भी ज्यादा तपस्या कर रहे हैं. अब इसका वर्णन आएगा क्या कर रहे हैं. सो हाउ विश्वामित्र अटेंड द स्टेटस ऑफ अ ब्रह्म ऋषि इज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर. ये प्रैक्टिकली एक जैसे चौथी बार ये तपस्या हुई, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए चौथा अटेम्प्ट. इसके पहले भी एक बार तपस्या किए थे, वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी का तपस्या किए थे, और वो 1 वर्ष ही किए थे बस. 1 वर्ष तपस्या किए, भगवान शिव प्रसन्न हो गया, सारे ब्रह्मांड के दिव्य अस्त्र दे दिए उनको. वो सबका इस्तेमाल करके वशिष्ठ मुनि के पास आए, वशिष्ठ मुनि बस एक घास का तिनका उठा करके सारे अस्त्रों को विनाश कर दिया. तो देखे अरे बाप, ये तो ब्राह्मण की शक्ति तो ज्यादा है, मुझे ब्राह्मण बनना है. तब चालू किए ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या करना. और ये थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट ना, फोर्थ अटेम्प्ट, ईस्ट में जाकर, साउथ वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट में जाके आप तपस्या चालू कर रहे हैं. और क्या तपस्या कर रहे हैं. मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम् चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम. दुष्करम बस नहीं, परम दुष्करम, वेरी वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट टू परफॉर्म. O Ram, resolving to take up the excellent vow of silence for 1,000 years, he performed unparalleled austerities most difficult to perform. कि हे राम, ये कौन बोल रहे हैं, सतानंद ये कथा सुना रहे हैं. मिथिला में विश्वामित्र मुनि वापस याद दिला देते हैं क्योंकि कई दिन हो गए ना. तो ये प्रसंग चल रहा है, मिथिला में भगवान रामचंद्र को लेकर, राम और लक्ष्मण को लेकर पहुंचे थे विश्वामित्र मुनि. तो वहां पे जब पहुंचे तो जनक महाराज से भेंट होता है, मुलाकात होता है, उनका स्वागत सत्कार करते हैं. उसके पश्चात उस सभा में सतानंद भी होते हैं. सतानंद मुनि या ऋषि, जो कि किनके पुत्र हैं, गौतम ऋषि के बड़े पुत्र हैं, अहल्या, अहल्या के द्वारा बड़े पुत्र हैं गौतम ऋषि की. तो वो विश्वामित्र मुनि की महिमा को जानते हैं. तो राम और लक्ष्मण को, जिनको वो एक जो है राजकुमार के रूप में देख रहे थे, बोले अरे आप दोनों का इतना बड़ा सौभाग्य, आप जानते हैं आप किनके साथ भ्रमण कर रहे हैं, ये विश्वामित्र मुनि. हाँ, इनकी महिमा आपको मालूम है, चलो मैं बताता हूँ क्या महिमा है इनकी. कितने हजारों वर्षों तक, कितने बार फेल होने के बाद भी ये हार नहीं माने, और तपस्या में तपस्या में तपस्या करते गए करते गए, और इस स्थिति तक पहुंचे हैं. तो ये कथा सतानंद राम भगवान को सुना रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हे राम, फाइनली अब इस स्थिति में विश्वामित्र मुनि ही रिजॉल्व, यानी दृढ़ संकल्पित हो गए, व्रत ले लिए, कंप्लीट रूप, कंप्लीट फॉर्म ऑफ साइलेंस, पूरा मौन व्रत ले लिए 1,000 वर्षों तक. और ऐसा तपस्या की अनपैरेलल्ड ऑस्टेरिटीज. जो पिछले बार जो तपस्या किए थे हिमालय के तट में बैठ करके, वहां पर वर्णन है कि उस वक्त भी वो मौन व्रत लिए थे, और कुछ भी हो जाए, कोई भी डिस्टर्ब करने आएगा, किसी से बात ही नहीं करेंगे, है ना. किसी से जब बात ही नहीं होगा तो अननेसेसरी क्यों फंसेगा कोई काम और क्रोध में. हाँ, तो काम और क्रोध से ऑलरेडी फंस हुए एक्सपीरियंस था, तो इसलिए इस बार बहुत सचेत थे, नहीं काम में फंस गए तो बहुत सचेत थे कि बात ही नहीं करेंगे, और केवल सांस लेना भी बंद कर दिए थे. और स्कॉर्चिंग हीट, गर्मी के सीजन में
चारों तरफ से आग्नि आग जला करके और सूर्य के नीचे तपस्या कर रहे थे। ठंडी ऋतु ठंडी के सीजन में नदी के अंदर गले तक जा करके तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार के वर्षा के सीजन में भी बाहर बारिश में ऐसी तपस्या कर रहे थे। और अब जो कर रहे हैं बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा भयानक। तो उससे भयानक और क्या है, देखते हैं इसमें वर्णन है कि नहीं। लेकिन बता रहे हैं अनपैरेलल्ड ऑस्टेरिटीज, मतलब जिसका अप्रतिमम अप्रतिमम चकार अनुत्तमम एक्सीलेंट, चकार अप्रतिमम तपः परम दुष्करम। अनपैरेलल्ड मतलब आज तक किसी ने ऐसा इतिहास में किया नहीं। और परम दुष्करम मतलब और कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसी भयानक तपस्या के लिए डिटरमाइंड हो गए। पुण्य वस्त्र सहस्रे तु काष्ठभूतम महामुनिम विघ्नैर बहुभिर आधूतम क्रोधोनान्तरमाविशत्। So after 1,000 years had passed, anger could not enter the stone-like great sage of a firm mind, even though he was subjected to disturbances through many obstacles. अब वो परफेक्शन को हासिल कर ली। हाँ, 1,000 वर्ष जब तपस्या करके निकल गया तो वापस से देवतागण उनको विचलित करने का प्रयास किए। बहुत सारे इस बार प्रयास किए गए। हालांकि यहाँ पे वो वर्णन तो नहीं है कि कौन कौन से प्रयास किए गए, लेकिन बस इतना बताया गया कि ही वॉज सब्जेक्टेड टू डिस्टर्बेंसेस थ्रू मेनी ऑब्स्टेकल्स, अनेकों प्रकार के वह विघ्नर विघ्न विघ्नर बहुवीर आधुतम बहुवीर विघ्नर आधुतम, अनेकों प्रकार के विघ्न उनके मार्ग में प्रदान किए गए देवताओं के द्वारा। लेकिन वो किसी किसी भी प्रकार के विघ्न से इस बार विचलित नहीं हुए, क्रोध भी नहीं किए, चुपचाप अपने जो है ये तपस्या में लगे रहे। इस बार क्रोध भी नहीं किए, क्रोध भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो गई है। हाँ, अभी काम वासना को पूरी तरह से ओवरकम कर लिए थे पहले ही। अभी क्रोध को भी पार कर लिए, क्रोध भी उनके हृदय में उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक चीज हो गई, क्या? काष्ठ भूतम। भूतम मतलब स्टोन लाइक हार्ट। हृदय जो है अभी क्या हो गया, मन उनका बहुत ही कठोर हो गया, पत्थर के जैसे। इसीलिए भक्ति प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति जो है बहुत ही सेंसिटिव हार्ट चाहिए। ऐसा हृदय चाहिए जो कि बहुत ही कोमल हो और सेंसिटिव है, लेकिन साथ ही साथ में भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक चीजों से अप्रभावित भी। ये ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो कि बहुत डिफिकल्ट। किसी का हृदय बहुत अगर कोमल है, भावनात्मक है, तो उसका फंसने का भी चांस रहता है माया में। और जो बहुत कठोर हो जाते हैं तो वो फिर भक्ति भी नहीं हो पाते, तो प्रकट हो पाते हैं। स्पेशली जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए बोला जाए, तो अगर कोई ब्रह्मचारी है जो बड़ा सॉफ्ट हृदय का होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो वो फिर जनरली कई बार ऐसा है, वो टिक नहीं पाता आश्रम में, वो फंस जाता है। कोई ना कोई माता जी के संपर्क में आया तो सॉफ्ट तरीके से बातचीत चालू होती है, मना भी नहीं कर पाता है, बुरा लगेगा। तो इसलिए कई बार आश्रम चेंज कर देता है। और कोई ब्रह्मचारी होते हैं जो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनको देखने से ही सब डरते हैं, तो स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आश्रम में तो अच्छे से टिके रहते हैं। लेकिन दोनों में ही समस्या है। अगर सॉफ्ट हार्ट है किसी का तो माया में फंस सकता है, और हृदय अगर बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फिर उसके हृदय में कृष्ण के प्रति जो भावना, इमोशंस हैं, या भक्तों के प्रति जो भावना होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। तो दोनों ही ऑब्स्टेकल होते हैं। इसलिए भक्ति को विकसित करने के लिए दोनों चीज जरूरत है। जैसे भगवान का हृदय है ना, और शुद्ध वैष्णव का भी वैसे हृदय होता है। भगवान का हृदय कैसा है? पुष्प की तरह, कमल के पुष्प की तरह बड़ा कोमल भी होता है, और वज्र की तरह बहुत कठोर भी होता है। वज्र अपि कठोरम। वैष्णव और शुद्ध वैष्णव होते भगवान जो है बहुत ही सॉफ्ट भी हैं, बहुत ही कोमल भी हैं, और वज्र की तरह कठोर भी हैं। वैसे वैष्णव भी ऐसे बताया जाता है कि बड़े कोमल भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये शुद्ध वैष्णव के अंदर ये गुण होता है। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं इनके अंदर ये गुण होता है। तो अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से वो बड़े कठोर होते हैं, अपने खुद के साधना को लेकर के, या खुद के जो नियम पालन करने वाली चीजें होती हैं उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। लेकिन अन्य वैष्णव के प्रति उनके हृदय में बहुत ही दया का भाव होता है, बहुत कोमल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लीनियंट होते हैं। अभी हमारे गुरु महाराज का पहला तिरुभाव दिवस था, तो एक भक्त गुणगान करके बता रहे थे कि महाराज ऐसे ही उनका
स्वभाव था। अपने खुद के साधना के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे। अपने हेल्थ को कभी भी ऐसा वो ध्यान नहीं देते थे, कि ध्यान नहीं देते मतलब कि हेल्थ अगर खराब भी है तब भी स्ट्रिक्टली जो सेवा करना भजन करना वो करते ही थे। और वैराग, विरक्ति, अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे। जो फास्टिंग करना है, ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली पालन करते थे। लेकिन अन्य कोई वैष्णव होता था तो उसके प्रति बहुत ही सॉफ्ट होते थे कि अगर ठीक है वो कुछ गलती कर दिया। यहाँ तक कि कुछ कुछ ऐसे भक्त होते थे जो लोग दीक्षित भक्त थे, चार नियम तोड़ देते थे। महाराज के पास आके बोलते थे तो महाराज उनको क्षमा कर देते थे, वापस से उनको प्रभुपाद जी की सेवा में लगा देते थे। कुछ भक्त होते थे कभी कभी जो है कुछ घपला कर देते थे या धोखा दे देते थे, तो उनको भी माफ